नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नीमच नगरपालिका क्षेत्र में ईंट भट्टे संबंधी ये मामला न्यायालय में लंबित रहा है। इसके पहले इस केस में स्थिति ये बनी है कि मास्टर प्लान शासन के द्वारा बनाए गए, उस मास्टर प्लान में ये ज़मीनें इंटीग्रेटेड बस स्टैंड वगैरह के लिए रखी गई थी। इसको चुनौती माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दी गई, तो लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मास्टर प्लान को तत्समय सही माना गया। उसके बाद नगरपालिका नीमच द्वारा वर्ष 2004 में एसडीओ नीमच के समक्ष ईंट भट्टा का जो प्रदूषण था उसको हटाने के लिए कार्रवाई की गई, आदेश हुए। उनके विरुद्ध भी इन लोगों के द्वारा अपील की गई जो निरस्त हुई। उसके पश्चात वर्ष 2005 में संस्था ईंट भट्टा एवं कुछ अन्य लोगों के द्वारा, जो करीब करीब 50 से 70 व्यक्ति थे, इन लोगों ने 2 अलग अलग दावे नीमच न्यायालय में लगाए। ये करीब 13 वर्षों तक ये दावे नीमच न्यायालय में चलते रहे और उसके बाद 2018 में सिविल जज क्लास 1 श्री मनोज कुमार जी राठी ने इनके दावों को निरस्त किया। इन दावों में इन्होंने ये आधार लिया था कि इनके पास ये जो ज़मीनें हैं ये अंग्रेज़ों के ज़माने से है और इनका पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर हक है। नगरपालिका नीमच ने प्रारंभ से ये कहा है कि ज़मीनें हमारी है, शासन ने भी यही कहा है कि ज़मीनें नगरपालिका की है और इन ज़मीनों पर केवल नगरपालिका की अनुमति से इन्होंने किसी समय कार्य किया है और इनकी हैसियत मात्र अतिक्रमक की है। और इस नगरपालिका के इन आधारों को न्यायालय के द्वारा सही माना गया और जिन आधारों पर ईंट भट्टे के धारकों ने दावा लगाए थे वो उनको वे सिद्ध नहीं कर पाए। इस कारण से उनके दावे वर्ष 2018 में निरस्त हुए। तत्पश्चात इनके द्वारा जिला न्यायाधीश महोदय नीमच के समक्ष अपीलें की गई। इन अपीलों में बाद सुनवाई जिला न्यायाधीश महोदय श्री विवेक कुमार जी श्रीवास्तव साहब ने 16 अगस्त 2022 को अभी निर्णय दिया और विचारण न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए थे वर्ष 2018 में, उन निर्णयों की पुष्टि की और ईंट भट्टे वालों की जो अपीलें थी उन अपीलों को निरस्त किया है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि नगरपालिका में बहुत बड़ा फैसला आया है। करीब 125 बीघा ज़मीन है और यदि ज़मीन का नगरपालिका के द्वारा अधिपत्य लिया जाता है तो यहाँ जन उपयोगी कई सारी योजनाएं लागू की जा सकती है। उससे शासन को भी काफ़ी आय होगी। इसके अलावा ये शासन का और नगरपालिका का सोच है कि इन ज़मीनों पर उन्हें क्या करना है। ईंट भट्टेदारियों के द्वारा अपने अपने भट्टे नीमच शहर से बाहर कई जगहों पे अपने चलाए जा रहे हैं। इस कारण से और इन मुकदमों में ऐसा कोई आदेश न्यायालय के द्वारा नहीं दिया गया कि इन्हें कहीं और विस्थापित किया जाए और नहीं ऐसा कोई विकल्प इन्होंने चाहा था। इस कारण से इस विषय में न्यायालय के द्वारा कोई आदेश दिया नहीं गया। हाँ, ये विषय तो 2004 से ही चला आ रहा है। 2004 में नगरपालिका नीमच के द्वारा जो कार्रवाई अनुभागीय अधिकारी महोदय नीमच के समक्ष की गई थी वो प्रदूषण के आधार पर की गई थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर ईंट भट्टे जलेंगे और ईंटें पकाई जाएगी तो उसका धुआं जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और इस समय पूरे देश में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप भी और सरकारों के द्वारा भी प्रदूषण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आप लोग देखते होंगे कि दिल्ली में भी जब भी कभी ठंड का समय आता है उस समय प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके लिए इस प्रदूषण को AQI के नाम से नापा जाता है। और ये जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण से आदमी की मौत धीरे धीरे होती है। एकदम पता नहीं चलता कौन व्यक्ति कैसे मरा, लेकिन ये जो धुआं है, इसके जो केमिकल्स हैं या इसमें और कई सारे जो गैसेज हैं, उन गैसेज के कारण से ये जो गैसेज हैं ये जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही। 2005 से सिविल कोर्ट में मुकदमे चलते रहे जिनका नीमच न्यायालयों में दोनों ही कोर्ट से अब फैसले हो चुके हैं। तो 2005 से आज लंबा समय निकला है। 125 बीघा ज़मीन है और ज़मीन चूँकि नीमच शहर के मध्य है, इसलिए इसका रुपयों में तो आकलन करना मुश्किल है क्योंकि शासन की ज़मीन है, लेकिन फिर भी एक बेशकीमती ज़मीन है और ये बेशकीमती ज़मीन का अगर नगरपालिका और शासन जनहित में उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे एक आम आदमी को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये तो नगरपालिका तो लड़ाई लड़ेगी ही। नगरपालिका 2 कोर्ट से जीती हुई है और ये लोग अगर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करेंगे तो नगरपालिका के सक्षम जो भी विधिक प्रतिनिधि हैं वो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे।
अभी तक तो कोई डिसीजन नहीं आया है। हाँ, जब डिसीजन आएगा, जब भी जो भी होगा फिर देखेंगे, जैसा भी होगा। नहीं तो आगे तक लड़ेंगे ना हम लोग तो। शिवराज जी का खुद का कहना है, जो 12 साल से 20 साल से जो काबिज है उनको मालिकाना हक दिया जा रहा है, तो फिर हम तो बरसों के रहने वाले हैं यहाँ के, तो फिर हमारे से क्यों जगह ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, प्रदूषण तो बंद कर दिया ना हमने, तो हमने मालिकाना हक का केस भी जीत चुके हैं 1-2 बार। हमारे पास कागज भी पड़े हुए केस जीते हुए नकल के, और अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा तो जाएंगे। ये समझ लो मैं 5वीं पीढ़ी में हूँ, तो देख लो 50-50 साल की उम्र में तो मरे ही होंगे हमारे बाप दादा। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, दुकान सब बना ली, 10-20 लाख रुपए भी खर्च कर दिए यहाँ पर। भले विरोध करना पड़े तो करेंगे, और क्या है, जो भी होगा देखा जाएगा फिर सामने। बाकी जगह तो नहीं छोड़ेंगे हम किसी भी हालत में, बस यही कहना है मेरा। ये जो नगरपालिका केस जीती है, ये शहर हित के लिए एक फ़ैसला आया है, और जो ये ईंट भट्टे लगते थे स्पेंटा पेट्रोल पंप के सामने जवाहर नगर में, वो शहर के लिए सही नहीं थे। प्रदूषण का भी मामला था उसमें, और जो केस हम जीते हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। 2005 से केसेस चल रहे थे और हम 2 न्यायालय से केस जीत चुके हैं, और जो ये 16 अगस्त को ये हम जीते हैं, नगरपालिका जो जीती है, उसके लिए मैं शहरवासियों को बधाई देना चाहूँगी। लगभग 125 बीघा ज़मीन है और 118 के आसपास वहाँ पर भट्टा व्यवसायी काम चला रहे थे अपना, जो कि उनको बोला भी गया था कि जो सही नहीं है वो नगरपालिका की स्वामित्व की ज़मीन है। अब जो फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं। प्रदूषण अधिनियम के तहत भी ये सही नहीं है। जो शहर के अंदर अगर अपन प्रदूषण करेंगे तो वो रहवासियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं था। ये डिस्कशन जब हम आगे करेंगे, शासन के दायरे में आता है ये, तो हम कोशिश करेंगे कि जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए भी कुछ हो सके। अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP44 न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल MP44 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।